दिया हुआ श्राप उसे वापस ले लीजिए। बालक, ये मुमकिन नहीं है बालक, क्योंकि जिस प्रकार से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार से मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मुंडाज, आप जो भी श्राप दिया है उसका उपाय तो बता सकते हैं कि हमारे सम्राट कैसे ठीक होंगे। आप उपाय बता दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। और आज तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए मैं उपाय तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हो मुंडाज की बालक, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है, और वहीं से एक खो है। उस खो से अंदर जाने पर एक बहुत पुराना मंदिर नजर आएगा। लेकिन उस मंदिर में हमें क्या करना होगा? उस मंदिर में एक चिराग है। चिराग? उस चिराग को जलाने पर वहां पर एक कटारी नजर आएगी, लेकिन चिराग के जलते ही शीघ्र वहां पर एक जिंद प्रकट होगा। लेकिन मुंडाज, उस जिंद को हमें क्या करना होगा? अगर उसी कटारी से उस जिंद के सीने पे वार किया जाए तो उसके सीने से तिलस्मी मोहरा निकलेगा। तिलस्मी मोहरा? और उसी तिलस्मी मोहरे को जल में धोकर उस जल का प्रयोग महाराज के बदन पे किया जाए, तभी ये कोड़ ठीक हो सकता है, अन्यथा सारा जीवन ये कोड़ कभी ठीक नहीं होगा। कहाँ गए मुन्नी राज? क्या बोला? साधु संत बाबा ऋषि मुनि। झापड़ मारूंगा, साला कहता मुन्नी राज। राजन, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोई महात्मा नहीं बल्कि भगवान है, और आज हम लोगों को साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। सेनापति करण सिंह, आज हमारे सारे बदन में उलझन सी हो रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है मुनिराज का दिया हुआ श्राप सत्य होकर ही राजन, रहेगा। आप घबराए नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन सुबह से शाम होने को है, रात दरबार में सब लोग चिंतित होंगे, इसलिए आप सबसे पहले रात दरबार चलिए। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे राजा साहब शिकार खेलने आए, गोली मारी शेर के पर गए बाबा की। शराब दे दी कि संझा सुबह तक तुम्हें कोड़ हो जाई, और भैया साथे हम का हमका नहीं दी ने में 7 दिन बिया साली जिंदगी झंड हो जाए। कहना है दोस्तों, समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। समय जब बलवान होता है तो करता है काम जंगी का, समय समय में राजा हरिश्चंद्र ने भरा था निर्भंगी का। कहना है कि दोष देना किसी को भी बेकार है, और चलता है होनी के आगे चारा नहीं। राम को बन हुआ कैकई क्या करे, बाण दशरथ ने सरवन को मारा नहीं। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। तुम एक सम्राट होते हुए भी इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी सजा तुम्हें ईश्वर जरूर देगा। मैंने तुम्हें उपाय तो बता दिया है, लेकिन इतनी आसानी से तुम उस तिलस्मी मोहरे तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते।
उस चिराग को जलाऊंगा और चिराग को जलाकर उस जिन को बुलाऊंगा और उसके पद छुपा राजू से बताऊंगा ताकि उस जिन को कोई आसानी से मार न सके। ओम नमः शांत हो जाओ। मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। जिंदाल, आज के बाद तुम इस चिराग और कटारी के गुलाम हो गए। इस चिराग के जलते ही यहाँ तुम्हें आना होगा और इस कटारी की रक्षा करना होगा। याद रखना, भूल कर भी इस कटारी को छूने की कोशिश मत करना, वरना नष्ट हो जाओगे। संसार में तुम किसी भी शख्स से नहीं मारे जाओगे। तुम्हारी एक ही कमजोरी है, बीन की आवाज। जिस वक्त सपेरों की बीन की आवाज तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, तुम उस बीन की आवाज को सुनकर मदहोश हो जाओगे। और जिस वक्त बीन की आवाज सुनकर मदहोश हो जाओगे, उसी वक्त तुम अपनी जान से हाथ धो जाओगे। इसलिए याद रखना, चिराग और कटारी की रक्षा करना, बीन की आवाज से बच कर रहना। बस यही तुम्हें बताना था। या भोलेनाथ, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे अपनी शरण में बुला लो प्रभु। मंत्री, सुबह से शाम होने को आई है और महाराज जी अभी तो शिकार के लिए वापस नहीं आए। रानी माँ, आप उनके लिए चिंता फिक्र न करें। अगर महाराज सूरजास्त होने के पहले नहीं आ रहे हैं तो हम उनकी खबर लेने के लिए जंगल की तरफ अवश्य जाएंगे। आप चिंता फिक्र न करें रानी माँ। ये सब क्या हुआ? आप तो रात में तो ठीक ठीक गए थे और तुम्हारे सारे बदन में क्या होगा? महल से निकले स्वामी बड़े शौक से, साथ में